स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो पहले बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कैनाल्स के बारे में ना, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़े थे। कैनाल लाइनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है ना, बहुत सारा चीज हमने पढ़ा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, कैनाल स्केप क्या होता है, कैनाल फॉल्स क्या होता है, तो बहुत सारे बातों पे हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज कैनाल्स, व्हाट इज कैनाल अलाइनमेंट। फिर हम लोग बात करेंगे कैनाल अलाइनमेंट के आधार पे कैनाल्स को कितने भागों में बांटा गया। फिर हम इसके कुछ डिजाइन्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे कैनाल्स। कैनाल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, सुनिए पहले। कैनाल्स मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका रिवर है और ये आपका फील्ड है। ये आपका रिवर है और ये दिख तो रहा है ना, फिगर दिख रहा है। चलिए, ये आपका रिवर है और ये आपका फील्ड है ना, ये आपका फील्ड है। तो रिवर से पानी आपको कहां ले जाना है, फील्ड में ले जाना है। तो रिवर से पानी कहां ले जाना होगा, आपको फील्ड में ले जाना होगा। तो कैसे ले जाइएगा प्यारे बच्चों, तो एक कैनाल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, कैनाल्स के थ्रू जाता है। कैनाल्स के थ्रू पानी फील्ड में जाता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, कैनाल्स के थ्रू, तो कैनाल्स क्या है, इसको मैन मेड स्ट्रक्चर है। क्या करता है, आदमी लोग मिलकर यहाँ पे गड्ढा कर दिया। क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के कारण क्या होता है, रिवर का पानी कैनाल्स में गया और कैनाल्स का पानी कहाँ छोड़ दिया, फील्ड में छोड़ दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैनाल्स क्या है, एक मैन मेड लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है। मैन मेड है, पहला बात तो मैन मेड है, और देखिएगा लॉन्ग है, नैरो स्ट्रक्चर है। लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है जो वाटर को कैरी करता है, जो वाटर को कैरी करता है और फील्ड तक पानी को पहुंचाता है फॉर इरिगेशन पर्पस। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला, कैनाल्स एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जो रिवर के पानी को लेकर हमको फील्ड तक पहुंचाता है फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए कैनाल्स का हम डिफिनीशन सबसे पहले देखेंगे। एक कैनाल इज अ लॉन्ग मैन मेड स्ट्रिप। क्या बोले प्यारे बच्चों, कैनाल्स क्या है, लॉन्ग मैन मेड स्ट्रिप डीच है। डीच बने गड्ढा करके, जो गड्ढा करके नाला वगैरह बनाता है उसको डीच कहते हैं ना। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, कैनाल क्या है, लॉन्ग मैन मेड स्ट्रिप डीच है, गड्ढा करके बनाया गया है। विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस लिए, वाटर को कैरी करने के लिए, वाटर को कैरी करने के लिए, है ना। टू द फील्ड, फील्ड तक पहुंचाना फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस। बात समझ में आ गया होगा। कैनाल्स के डिफिनीशन, कैनाल्स का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम बात करेंगे कैनाल अलाइनमेंट के बारे में। अब देखिए प्यारे बच्चों, अलाइनमेंट कहते हैं किसको है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कैनाल कहां पे बनाना है, उसको आपको पेपर में बनाना होगा, उसके साइड को पेपर में बनाना होगा, प्लान करना होगा, प्लान बनाना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसको समझने के लिए कैनाल अलाइनमेंट, मान लीजिए ये आपका कैनाल है, ये आपका क्या है, कैनाल्स। तो कैनाल्स का जो सेंटर लाइन है, जो सेंटर लाइन है, यही आपका कहलाता है कैनाल अलाइनमेंट। मतलब जहां से कैनाल्स जाएगा उसका जो सेंटर लाइन होगा वही कहलाएगा कैनाल अलाइनमेंट। तो प्यारे बच्चों, कैनाल अलाइनमेंट जो है सबसे पहले आप प्लान पे फिक्स करेंगे। जो आप प्लान, जो ड्राइंग होगा जहां पे आप प्लान बनाएंगे वहां पे सबसे पहले फिक्स करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, कैनाल्स को प्लान पे क्या करेंगे, सेंटर लाइन मार्क करेंगे और उसको ग्राउंड पे जाके फिक्स करेंगे। तो वही आपका कहलाएगा कैनाल अलाइनमेंट। बात समझ में आया। कैनाल अलाइनमेंट क्या है, सेंटर लाइन है जो सबसे पहले ड्राइंग पेपर पे प्लान में जाता है, फिर उसके बाद ग्राउंड में जाकर उसको फिक्स किया जाता है, उस सेंटर लाइन को फिक्स किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है, कैनाल अलाइनमेंट इज द लोकेशन। कैनाल अलाइनमेंट क्या, एक लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ कैनाल्स। कैसा लोकेशन है, सेंटर लाइन ऑफ कैनाल्स का लोकेशन है इन प्लान, कहां पे, प्लान पे, एंड फिक्सिंग इट ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड में क्या कर दिया जाता है, फिक्स किया जाता है उस अलाइनमेंट को। क्योंकि प्यारे बच्चों अलाइनमेंट जब फिक्स हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ये हमारा सेंटर लाइन है, उतना ही हमको क्या करना है, इधर आपको गड्ढा करना है, उतना इधर गड्ढा करना है, इतना उधर गड्ढा करना है, मतलब बराबर बराबर इस साइड और उस साइड गड्ढा करते जाएंगे तो हमारा क्या, कैनाल्स आपका बनते जाएगा। तो सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पहले प्लान पे, फिर उसी प्लान को हम कहां ले जाते हैं, ग्राउंड में फिक्स करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा कि जो कैनाल का जो लेंथ होना चाहिए शॉर्टर होना चाहिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप ये मान लीजिए ये रिवर है और ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका कैनाल, आपका फील्ड है,
ये आपका फील्ड है। मान लीजिए ये रिवर से पानी कैनाल सॉरी फील्ड तक ले जाने में आप इस तरह से लंबा रास्ता चूज करेंगे। क्या लंबा रास्ता? अगर आप लंबा रास्ता चूज कीजिएगा मतलब लेंथ ऑफ कैनाल ज्यादा बना दीजिएगा तो होगा क्या कि लॉस, सीपेज लॉस ज्यादा होगा, इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा, जिससे रिवर का पानी आएगा तो 10 लीटर लेकिन आपके खेत तक पहुंच पाएगा 5 लीटर, क्योंकि बहुत सारा बीच में लॉस हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे प्यारे बच्चों, जो लेंथ ऑफ कैनाल्स हो एज मतलब जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट बनाने का कोशिश करते हैं ताकि लॉसेस ऑफ वाटर कम हो सके। बात समझ में आया? तो देखिए इसमें पॉइंट क्या लिखा गया है, द लेंथ ऑफ कैनाल शुड बी मिनिमम एज शॉर्टर, जितना शॉर्टर हो सके, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हम लोग कैनाल्स का लेंथ रखेंगे। द लेंथ मीन्स हेड लॉस इज लेस, जितना ज्यादा आपका क्या होगा लेंथ कम होगा कैनाल्स का उतना ज्यादा हेड लॉस कम होगा, ठीक है ना। एंड अ स्मॉलर लॉस ऑफ डिस्चार्ज, ताकि डिस्चार्ज का जो लॉस हो कम से कम हो। नेक्स्ट, the alignment should be such that it has minimum cross drainage work and should be such that cutting and filling of soil will be balanced। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, अलाइनमेंट आपको इस प्रकार से बनाना है, अलाइनमेंट आपको इस प्रकार से बनाना है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क उसमें कम से कम आ सके या नहीं आ सके। क्रॉस ड्रेनेज वर्क तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ड्रेन एंड कैनाल के क्रॉसिंग के पास बनाया जाता है ना। तो आपको याद रखना है कैनाल का जो अलाइनमेंट होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क कम से कम हो, मतलब ड्रेन के साथ कम से कम उसका क्रॉसिंग हो सके। बात समझ में आया? दूसरा पहले तो कैनाल का इस तरह से आपको अलाइनमेंट बनाना कि कटिंग एंड फिलिंग बैलेंस हो सके। ऐसा नहीं कि इस तरह से कैनाल बनाए, मान लीजिए कि ये आपका रिवर है, ये आपका फील्ड है, तो इस तरह से आप बनाए हैं आप कैनाल ताकि आप गड्ढा ज्यादा करना पड़ रहा है, कहीं ज्यादा गड्ढा करना पड़ रहा है तो कहीं ज्यादा मिट्टी भरना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। बैलेंस होना चाहिए, कटिंग और फिलिंग दोनों बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोले प्यारे बच्चों, द कैनाल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अलाइनमेंट आर एज फॉलो। अलाइनमेंट के आधार पे कैनाल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है कंटूर कैनाल, दूसरा है रीज कैनाल एंड तीसरा है साइड लॉन्ग कैनाल या साइड स्लोप कैनाल। तो बारी बारी से हम तीनों कैनाल से बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे रीज कैनाल्स के बारे में, है ना। सबसे पहले हम रीज कैनाल्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा कैनाल्स जो रीज लाइन के अलोंग क्या किया गया है, बिछाया गया है, बनाया गया है, तो वैसा कैनाल्स आपका कहलाता है रीज कैनाल्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रीज लाइन क्या होता है। हमने क्या बोला, रीज लाइन के अलोंग अगर कोई कैनाल्स आपका बनाया जाता है तो वो आपका कहलाता है रीज कैनाल्स। तो सबसे पहले आप समझिए कि रीज लाइंस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्र के किसी भी एरिया के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उन हाईएस्ट पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, हमने क्या बोला, किसी भी एरिया के जो हाईएस्ट पॉइंट है उन हाईएस्ट पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा है, जो लाइन है, वो आपका रीज लाइन कहलाता है। दैट मीन्स प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए ये आपका एरिया है, इस एरिया में बहुत सारा हिली रीजन है, ये सब आपका पहाड़ है। तो पहाड़ है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट हाईएस्ट है और ये पॉइंट हाईएस्ट है। तो उन सारे हाईएस्ट पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, सारे हाईएस्ट पॉइंट को एक लाइन से मिला दीजिएगा तो ये आपका कहलाएगा रीज लाइन। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रीज लाइन। क्या कहलाएगा ये, रीज लाइन। हमने क्या बोला, किसी भी एरिया के जो हाईएस्ट पॉइंट है उन हाईएस्ट पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वही लाइन आपका कहलाएगा रीज लाइन कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका रीज लाइन है, तो रीज लाइन के अलोंग क्या बनाना है, कैनाल्स बनाना। हम देखिए कोशिश करते हैं कैनाल्स बनाने का। तो कैनाल्स जनरली क्या होता है, ट्रैपेजॉइडल इन शेप होता है, तो हमने बना दिया। तो हमने कैनाल्स को देखिए इधर बनाए। चलिए अब इसको प्यारे बच्चों मिला देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया, यही है आपका कैनाल्स। ये जो आप देख रहे हैं, हमने क्या बोला, रीज लाइन के अलोंग कोई कैनाल बनाते हैं, रीज लाइन के अलोंग जो कैनाल्स बनाते हैं प्यारे बच्चों, वही कैनाल्स आपका कहलाता है
रीज कैनाल्स। बात समझ में आया? रीज लाइन किसको बोले? किसी भी एरिया के जो हाईएस्ट पॉइंट है, उन हाईएस्ट पॉइंट को आपस में मिलाने वाला जो रेखा होता है वह रेखा कहलाता है रीज लाइन कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा एक चीज आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इस साइड भी ढला होगा, इस साइड भी ढला होगा, ये तो कंफर्म है ना, इस साइड भी ढला होगा और इस साइड भी ढला होगा। दैट मीन्स आपका जो रीज कैनाल्स होगा दोनों साइड क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है। दोनों साइड क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है, इरिगेशन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसका जो कमांड एरिया है, मतलब ज्यादा एरिया में क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका कमांड एरिया जो है ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? रीज कैनाल्स वैसा कैनाल्स है जो कि रीज लाइन के लॉन्ग्स बनाए जाते हैं और इसका जो कमांड एरिया है वो ज्यादा है। किस लिए ज्यादा है? क्योंकि ये रीज कैनाल जो है अपने दोनों साइड क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये भी हमने बताया कि इधर भी ढला हुआ है, इधर भी ढला हुआ है, तो दोनों साइड क्या कर सकता है? वो इरिगेट कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या बोले प्यारे बच्चों? रीज कैनाल जो है इकोनॉमिकल्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे रीज कैनाल के अलोंग आपको कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाने का जरूरत है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों रीज लाइन क्या हाईएस्ट पॉइंट है और जब भी ड्रेन जब बनाया जाता है वो लोएस्ट पॉइंट से बनाया जाता है। आपका जो ड्रेन है वो लोएस्ट पॉइंट से बनाया जाता है। तो आपका जो रीज कैनाल्स जो है वो कभी भी नेचुरल ड्रेन को कट नहीं करता। जब कहीं पे क्रॉस ही नहीं करेगा तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए प्यारे बच्चों उन्हीं सारे पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या लिखे हैं? रीज कैनाल्स आर आल्सो नोन एज वाटर शेड कैनाल्स। रीज कैनाल्स को वाटर शेड कैनाल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज टाइप्स ऑफ कैनाल्स आर जनरली लेड अलोंग रीज और नेचुरल वाटर शेड लाइन। हमने क्या बोला? रीज कैनाल जो है वो जनरली बिछाए जाते हैं, बनाए जाते हैं अलोंग द रीज लाइन और नेचुरल वाटर शेड लाइन। इसी को रीज लाइन भी कहते हैं और इसी को वाटर शेड लाइन भी कहते हैं ना। नेक्स्ट, इट कैन इरिगेट बोथ साइड ऑफ कमांडेड एरिया, बोथ साइड ऑफ कैनाल्स। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि ये अपना जो कैनाल जो है वो अपने दोनों साइड क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है। सो इसीलिए कमांडेड एरिया ऑफ रीज कैनाल्स आर मोर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कमांडेड एरिया है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट, These canals are very economical because no cross drainage work is required। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? यह जो कैनाल्स है वो इकोनॉमिकल होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब बेहतरीन तरीके से आप लोग रीज कैनाल समझे होंगे। अब हम लोग समझेंगे कंटूर कैनाल्स। ठीक है ना? तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कंटूर कैनाल्स, है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों कंटूर कहते हैं कि इसको आप लोग सर्वेइंग में थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना कि व्हाट इज कंटूर। तो कंटूर क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वल एलिवेशन वाले सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होता है वही इमेजिनरी लाइन आपका कहलाता है कंटूर। ये आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, है ना? तो हम देखिए प्यारे बच्चों क्या किए हैं, मान लीजिए इसमें इक्वल एलिवेशन वाले आरएल को ढूंढ रहे हैं। हम आरएल मान लिया 100। हमने क्या मान लिया? ये आपका आरएल कितना है? आरएल इसका मान लिया 100। प्यारे बच्चों इसका भी आरएल मान लेते हैं 100 है। प्यारे बच्चों आप ऐसा तो नहीं समझ ना ये ऊंचा है तो आरएल 100 क्यों होगा? प्यारे बच्चों ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन है, ये जो देख रहे हैं ये पहाड़ यहाँ है तो दूसरा पहाड़ यहाँ है, तो इसका आरएल यहाँ होगा तो उसका भी आरएल यहाँ होगा, है ना? मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका पहाड़, ये आपका थी है ग्राउंड है, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पहाड़ है, तो इसका आरएल यहाँ 100 होगा तो इसका भी आरएल यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा। लेकिन हम ऐसा दिखा नहीं रहे, हम आपको किस तरह इधर से दिखा रहे हैं ना। चलिए तो इसका भी आरएल 100 है, इसका भी आरएल मान लीजिए यहाँ पे 100 है, इसका भी आरएल यहाँ पे 100 है, इसका भी आरएल 100 है, तो इसका भी आरएल यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी प्यारे बच्चों 100 होगा, यहाँ पे भी आरएल 100 होगा, यहाँ पे भी आरएल 100 होगा, यहाँ पे भी आरएल आपका 100 होगा, यहाँ पे भी आरएल आपका 100 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा? इक्वल आरएल वाले पॉइंट्स को मिलाइएगा और जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होगा उसको हम लोग कंटूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक हम क्या बना लेंगे? कैनाल्स बनाएंगे अलोंग ए कंटूर, अलोंग ए एनी आरएल। मान लीजिए हम 100 मीटर वाले आरएल पे हम क्या बना रहे हैं? कंटूर बना रहे हैं। इधर क्या होगा प्यारे? जो पहाड़ से मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ से होकर फिर से मुड़कर
मुड़ के फिर से ये बना लेगा इधर से कैनाल। तो ये जो कैनाल्स है आपके प्यारे बच्चों, यही कैनाल्स आपका कहलाएगा कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल्स ऐसे कैनाल्स हैं जो जिसका की अलाइनमेंट जो है वो किसी भी आरएल वाले कंटूर की पैरेलल होता है। मतलब जो ऐसा कंटूर जिसका अलाइनमेंट कंटूर लाइन के पैरेलल होकर गुजरता है, वैसे कैनाल्स जो है कंटूर कैनाल्स होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो कंटूर कैनाल्स है वो एक ही साइड क्या कर सकता है, इरिगेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बनाए हैं इरिगेशन, तो इधर तो ढलाव है लेकिन इधर क्या है, चढ़ाव है। इसमें अगर देखते हैं इधर ढलाव है तो इधर क्या है, चढ़ाव है। तो चढ़ाव के तरफ तो आपका इरिगेशन नहीं कर पाएगा, जिधर ढलाव होगा उधर इरिगेशन कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों ये एक ही साइड में क्या कर पाता है, ये आपका एक ही साइड में क्या करता है, मतलब इरिगेट कर पाता है। इसका मतलब इसका कमांड एरिया कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये अनइकोनॉमिकल होता है। ये क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जरूरत पड़ता है। अगर आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क बना रहे मतलब कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको पैसा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंटूर कैनाल में क्या लिखे हैं, अलाइनमेंट ऑफ कैनाल इज पैरेलल अलोंग एनी आरएल कंटूर। हमने क्या बोला, किसी ऐसा कैनाल जिसका अलाइनमेंट जो है पैरेलल हो अलोंग एनी आरएल कंटूर, किसी भी आरएल के कंटूर का वो क्या हो, पैरेलल हो। मान लीजिए 98 मीटर पे पैरेलल हो, 99 मीटर पे पैरेलल हो, तो किसी भी आरएल ऑफ कंटूर के पैरेलल होगा तो ऐसा जो कंटूर, ऐसा जो कैनाल्स होगा वो क्या कहलाएगा, कंटूर कैनाल्स कहलाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक कंटूर कैनाल कैन इरिगेटेड वन साइड एज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के एक ही साइड कंटूर लाइन क्या कर पाते हैं, इरिगेट कर पाते हैं। एज अदर साइड इज क्वाइट हाइट, क्योंकि अदर साइड क्या होता है, थोड़े से ऊंचे पड़ जाते हैं, ऊंचा होता है ना। नेक्स्ट, इट इज अनइकोनॉमिकल, या अनइकोनॉमिकल है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिक्वायर्ड। लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे साइड स्लोप कैनाल्स की ओर, है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे साइड स्लोप कैनाल्स के बारे में, ना, साइड स्लोप कैनाल्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों साइड स्लोप कैनाल्स वैसा कैनाल्स है जिसका अलाइनमेंट जो है ना तो रीज लाइन के अलोंग पैरेलल है और ना तो कंटूर लाइन के पैरेलल है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ऐसा कंटूर जिसका अलाइनमेंट ना तो रीज लाइन के पैरेलल है और ना तो एनी कंटूर के पैरेलल है। तो वैसा कंटूर जो होगा, वैसा कंटूर क्या कहलाएगा, साइड स्लोप कैनाल कहलाएगा। साइड वैसा आपका जो कैनाल्स होगा क्या कहलाएगा, साइड स्लोप कैनाल्स कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो जनरली जो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये नेचुरल ड्रेन के पैरेलल होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ऐसा कैनाल्स जिसका अलाइनमेंट नेचुरल ड्रेन के पैरेलल होता है एंड कंटूर को क्रॉस करते हुए जाता है। क्या बोले, नेचुरल ड्रेन के पैरेलल होता है और कंटूर के क्रॉस करते हुए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, साइड स्लोप कैनाल्स कहलाता है। ये भी प्यारे बच्चों एक ही साइड आपका क्या कर पाता है, इरिगेट कर पाता है। तो चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, इन दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट कैनाल इज नॉट अलाइंड अलोंग आइदर रीज लाइन और कंटूर लाइन बट इट इज अलाइंड अक्रॉस कंटूर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ये ऐसा कैनाल का अलाइनमेंट है जो कि ना तो अलाइंड है अलोंग रीज लाइन के और ना तो अलाइंड है अलोंग द कंटूर लाइन के, बट इट इज अलाइंड अक्रॉस कंटूर, बट ये कंटूर को क्रॉस करते हुए जाता है। एंड दीज कैनाल्स रन्स नियरली पैरेलल टू नेचुरल ड्रेन, और या जो कैनाल्स है वो नेचुरल ड्रेन के पैरेलल जाता है। इट आल्सो इरिगेट एरिया ऑन ओनली वन साइड, या प्यारे बच्चों एक ही साइड के क्या कर पाता है, इरिगेट कर पाता है। तो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों अलाइनमेंट के आधार पे आपका कैनाल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ कैनाल। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों वेरियस पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम हमने पहले भी बताया था। मेन कैनाल्स होते हैं, ब्रांच कैनाल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को दो पार्ट में बांट दिया गया, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों वेरियस पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम, पहला मेन कैनाल्स, ब्रांच कैनाल्स, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स
वाटर कोर्स एंड हेड वर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमको पता है कि आपका मेन कैनाल किसको कहते हैं, जो आपका वाटर कोर्स से डायरेक्ट पानी को लेता है उसको मेन कैनाल, मेन कैनाल से जो ब्रांच निकलता है कैनाल्स का वो कहलाता है ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से जो आपका कैनाल्स निकलता है उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। ठीक है ना। अब हेड वर्क क्या, वाटर कोर्स तो रिवर को ही कहते हैं, जो रिवर है उसी को वाटर कोर्स कहते हैं ना। तो जो रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको वाटर हेड वर्क कहा जाता है। तो उन सारे बातों पे मतलब सारे पार्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।